स्टाफ इनके लिए कुछ काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। कम से कम स्टाफ का ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों को पूछना चाहिए कि तबीयत खराब है, आप कैसे हैं कैसे नहीं है, आकर देखना चाहिए, इसके बारे में सहयोग करना चाहिए। और लगातार अभी 2 महीने से उनका इलाज चल रहा था। पटना में 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था। आईजीआईएमएस में उनका डॉक्टर बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस के दौरान फर्स्ट स्टेप हुआ, 3 स्टेप हुआ, 3 स्टेप हो गया, उसके बाद उनको 4 स्टेप जब करना था डायलिसिस, तो उनका उनमें बदलाव नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। फिर हम वहाँ से उनको लेकर पटना में एक और तेजस हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किए, तो वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद हम गोरखपुर लेकर आए। 2 महीने से लगातार उनका इलाज चल रहा था, कोई बदलाव नहीं आया। और जब जीविका मित्र के लिए सेब कोई नहीं है, कुछ अनुदान नहीं मिल रहा है, तो काहे के लिए खटेगी? 250 रुपये के महीना के तनख्वाह पर खटेगी। मान लीजिए 10 को समूह जो सीएम चला रही है, 250 एक समूह से जोड़िए तो कितना हो रहा है महीने का? 2,500 हुआ ना। आज के डेट में कौन एक मजदूर भी काम करता है तो 300 रुपया कम से कम लेता है। जीविका ऑफिस, बीपीएम, डीपीएम, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जीविका मित्र का बहाली की, आपके ऑफिस से कार्यरत है, कोई भी अगर रिपोर्ट मांगना है तो आप कहते हैं कि आज का आज हमें ये रिपोर्ट चाहिए, ऊपर का आदेश है, जिस तरह हो आज हमको रिपोर्ट दीजिए। कैडर धूप में घूमकर, बारिश में घूमकर, हर हालत में रिपोर्ट तैयार करके आपको देती है, लेकिन उसके बारे में ऑफिस जीविका विभाग जो है कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है कि जीविका मित्र जितना भी है उसके बारे में कुछ किया जाए। यही होता है कि जीविका कैडर जो है समूह का बैठक कराएगी और उसमें से मात्र 250 रुपया एक समूह से उसको मिलेगा। अगर वो जमा करवाती है तो उसको पेमेंट में मिलेगा, नहीं जमा करवाती है तो नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर करोड़ों का दायित्व है। आपने एक वीडियो में लगभग करोड़ों रुपया वितरित की है, उसका लेखा जोखा हिसाब किताब सब ऑफिस को देना है, लेकिन उस कैडर के लिए ऑफिस कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए हम सारे पूरे बिहार के जीविका दीदी को ये उनके बीच ये हम आवाज उठाएंगे कि सभी लोग एकजुट होकर बिहार में राजधानी में जाकर ये आवाज उठाए, नहीं तो अपना अपना हिसाब दे। जब घटना हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये महिला थी विभाग के लिए काम कर रही थी, सरकार के विभाग से जुड़ी हुई थी, तो हर विभाग में जैसे कुछ मदद मिलता है, किसी भी परिवार को समस्या होती है, मौत होता है, दुर्घटना होता है, हर विभाग में क्या इस प्रकार का कोई भी न्यूज किसी स्टाफ के द्वारा आपके पास दिया गया? जीविका के द्वारा हमें कोई भी मदद नहीं मिला है, ना कोई कॉल आया है, ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई मुलाकात करने आया है। इस दौरान कोई भी नहीं आया है हमारे पास। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहेंगे कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के महारानी गांव में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है कि जीविका में काम करने वाली एक महिला कैडर थी जो कि अचानक एक बीमारी की शिकार हुई और उनका डेथ हो गया, और उसका लाश दिखाने का प्रयास कीजिएगा। अभी सामने आप लोग देख सकते हैं एक गंडक नदी है जिसके किनारे जलाने का काम किया जा रहा है। और लगातार अभी 2 महीने से उनका इलाज चल रहा था। पटना में 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था। आईजीआईएमएस में उनका डॉक्टर बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस के दौरान फर्स्ट स्टेप हुआ, 3 स्टेप हुआ, 3 स्टेप हो गया, उसके बाद उनको 4 स्टेप जब करना था डायलिसिस, तो उनका उनमें बदलाव नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। फिर हम वहाँ से उनको लेकर पटना में एक और तेजस हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किए, तो वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद हम गोरखपुर लेकर आए। 2 महीने से लगातार उनका इलाज चल रहा था, कोई बदलाव नहीं आया। और जब घटना हुआ
उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये महिला थी विभाग के लिए काम कर रही थी, सरकार के विभाग से जुड़ी हुई थी, तो हर विभाग में जैसे कुछ मदद मिलता है, जी किसी भी परिवार को समस्या होती है, मौत होता है, दुर्घटना होता है, हर विभाग में। क्या इस प्रकार का कोई भी न्यूज किसी स्टाफ के द्वारा आपके पास दिया गया? जीविका के द्वारा हमें कोई भी मदद नहीं मिला है। ना कोई कॉल आया है, ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई मुलाकात करने आया है। इस दौरान कोई भी नहीं आया है हमारे पास। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहेंगे कि स्टाफ इनके लिए कुछ काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। कम से कम स्टाफ का ख्याल रखना चाहिए, उन लोग को पूछना चाहिए कि तबीयत खराब है, आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, आकर देखना चाहिए। इसके बारे में सहयोग करना चाहिए। या कुछ कम से कम मानवता के नाम पे विभाग द्वारा आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए, जो कि हर विभाग में होता है। अब इन लोगों से ज्यादा सवाल तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद ही समस्या से अभी ये लोग जूझ रहे हैं। और लोग हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोग से कि क्या ये जो आप लोग दिख रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके पास अभी तक न फोन आया, न कोई मदद मिला इस महिला के लिए, न ₹1 का इलाज का पैसा भी मिला। कोई भी पैसा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद हुआ। हाँ। घर मेरा बगल के काशी के में ही गाँव हुआ। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, नहीं इलाज के लिए और नहीं मौत के घाट उतर जाने के बाद भी ₹1 का आर्थिक सहायता नहीं मिल पाना, कैसे देते हैं इसके? आर्थिक सहायता तो कहीं से कुछ नहीं मिला, लेकिन हम जीविका ऑफिस, बीपीएम, डीपीएम, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जीविका मित्र का बहाली की, आपके ऑफिस से कार्यरत है। कोई भी अगर रिपोर्ट मांगना है तो आप कहते हैं कि आज का आज हमें रिपोर्ट चाहिए, ऊपर का आदेश है, जिस तरह हो आज हमको रिपोर्ट दीजिए। कैडर धूप में घूमकर, बारिश में घूमकर, हर हालत में रिपोर्ट तैयार करके आपको देती है, लेकिन उसके बारे में ऑफिस जीविका विभाग जो है कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है कि जीविका मित्र जितना भी है उसके बारे में कुछ किया जाए। यही होता है कि जीविका कैडर जो है समूह का बैठक कराएगी और उसमें से मात्र ₹250 एक समूह से उसको मिलेगा। अगर वो जमा करवाती है तो उसको पेमेंट में मिलेगा, नहीं जमा करवाती है तो नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर करोड़ों का दायित्व है। अपने एक वीडियो में लगभग करोड़ों रुपया वितरित की है। उसका लेखा जोखा हिसाब किताब सब ऑफिस को देना है, लेकिन उस कैडर के लिए ऑफिस कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए हम सारे पूरे बिहार के जीविका दीदी को ये उनके बीच ये हम आवाज उठाएंगे कि सभी लोग एकजुट होकर बिहार में राजधानी में जाकर ये आवाज उठाए, और नहीं तो अपना अपना हिसाब देकर इस सरकार को से मुक्ति पाए। जब जीविका मित्र के लिए सेब कोई नहीं है, कुछ अनुदान नहीं मिल रहा है, तो काहे के लिए खटेगी? ₹250 के महीना के तनख्वाह पर खटेगी। मान लीजिए 10 को समूह जो सीएम चला रही है, 250 एक समूह से जोड़िए तो कितना हो रहा है महीने का? 2,500 हुआ ना। आज के डेट में कौन एक मजदूर भी काम करता है तो 300 रुपया कम से कम लेता है। इन लोगों को क्या मिलता है? इसलिए हम तो यही कहेंगे, सभी जितने जीविका दीदी हैं, जितने कैडर हैं, सबके सामने हम आवाज उठाना चाहते हैं कि इनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए, ना तो सब अपना अपना हिसाब किताब दे देकर अब लोग साइड होगी। जीविका मित्र जितना कैडर है सब अपना साइड होगी, काहे कि उनके लिए कोई सेफ नहीं है, कोई मदद सहायता नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं? तो आपने देखा, ये जो व्यक्ति हैं एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जीविका विभाग के ऊपर कि जो व्यक्ति, जो महिला पूरे समाज के लिए उत्थान की बात करती है, आर्थिक मदद की बात करती है, लोन उठाकर वितरित करने की बात करती है, दूसरों का हेल्प करती है, लेकिन जब स्वयं बीमार हो जाती है
तो इलाज के अभाव में उसका मृत्यु हो जाता है और आर्थिक तंगी से उसका पूरा परिवार जूझता है और अंत में उसका भी मृत्यु हो जाता है। जैसा कि इनके बात के माध्यम से आप लोग के पास जानकारी पहुंच रहा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग जो है इसके विरोध में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं जीविका द्वारा हेल्प नहीं किया जा रहा है एक गरीब परिवार को। जो परिवार पूरे समाज के लिए लड़ता था, आज उसका इलाज के अभाव में मौत हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे बिहार के लिए और समाज के लिए कि उस गरीब को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए। मेरा ये प्रयास इस दुख और दर्द को दिखाते हुए कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।